Hello everyone, in this video we will be studying about sociology, characteristics of sociology as well as the importance of sociology and the definitions given by different sociologists. डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने क्या क्या अनेक डेफिनेशंस जो दी हैं सोशोलॉजी की वो सभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं. In this video, I will be providing with you handwritten notes that would be very useful for your studies. So before starting the video, if you haven't subscribed our YouTube channel, then do subscribe it and press the bell icon so that you will get the regular updates of our video and you will never miss out our video. And if you haven't joined our Telegram as well as the WhatsApp group, the links are in the description box. Check it out and join it. So let us start with the introduction part. But before that, I have to tell you something really very important, that in your semester exams, so how you have to write the answers. Okay, तो हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करें, उसके लिए आपको आंसर कैसे लिखना है. सबसे पहले जैसे आपको आ गया क्वेश्चन व्हाट इज सोशोलॉजी या डिस्कस सोशोलॉजी या डिफाइन सोशोलॉजी या कुछ भी आ गया, व्हाट इज सोशोलॉजी जो कुछ भी आ गया, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे. So it is not your CBSE, ICSE or the state boards that you have been studying into. It is university exam. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को हेडिंग वाइज आपको आंसर देना है. जैसे सबसे पहले आपने डाल दिया इंट्रोडक्शन, फिर आपने लिखा सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन. ठीक है, उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री की कहाँ से ये वर्ड आया है, किन दो वर्ड से मिलकर बना है, इस वर्ड को किसने सजेस्ट किया था. ठीक है, ये सब एक जैसे ब्रीफ हिस्ट्री टाइप, इसको आप लोग को इंट्रोडक्शन में लिखना है. ठीक, अब इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आता है हमारा डेफिनेशन. देखो डेफिनेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपकी मार्किंग स्कीम जैसे ये हो रही है ना, और अगर आप डेफिनेशन लिख दिए तो आपकी मार्किंग ना इतनी बढ़ जाती है, टीचर्स इंप्रेस होते हैं डेफिनेशन से. तो डेफिनेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, डेफिनेशंस के बाद क्या हुआ, डेफिनेशंस मैक्स मतलब मिनिमम दो तो लिखना ही है, फिर मैक्सिमम का जितना मन उतना लिखें. फिर उसके बाद क्या आता है, डेफिनेशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद क्या, फिर इम्पोर्टेंस, और यू कैन से द ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से द सिग्निफिकेंस. ये सभी एक ही चीज़ें हैं. ठीक, तो अब बात आती है वर्ड लिमिट की. अब जैसे वर्ड लिमिट क्या होता है, 20 वर्ड्स के भी एक आंसर्स होते हैं, 200 वर्ड्स के भी आंसर होते हैं, 400 वर्ड्स के भी आंसर होते हैं एंड 600 वर्ड्स के भी आंसर होते हैं. तो बेसिकली 600 वर्ड्स मतलब 6 पेज. ठीक, जैसा आपकी राइटिंग है वैसे आप लोग गिन लीजिए. जैसे मेरे 600 वर्ड्स अगर मुझे लिखने जाए तो मैं 6 पेज का आंसर लिखूंगा. ठीक, अब कैसे लिखना है, एक ही टॉपिक को आप लोग ऐसा तैयार करना है कि आप उसे 200 वर्ड आए तब भी लिख लें, 400 वर्ड आए तब भी लिख लें, 600 वर्ड आए तब भी लिख लें. आप लोग को ऐसे तैयारी करनी है आपके आंसर्स की. तो शुरुआत से ही डे 1 से ही ऐसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि हर एक आंसर लिमिट में आप आंसर दे पाएँ, आपके पास वर्ड्स की कमी ना पड़े. अब वर्ड्स की कमी कैसे नहीं पड़ेगी, तो अब जैसे सोशोलॉजी, अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखिए, उसको डिफाइन करिए, और अगर वर्ड लिमिट उसकी कम पड़ रही है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली एग्जाम्पल दे दो. उसका एग्जाम्पल ही 3-4 लाइन में आ जाएगा, आराम से वर्ड लिमिट हो जाएगी. जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में किया वैसे हर एक इम्पोर्टेंस का हर एक एग्जाम्पल दे दो. तो उससे क्या होगा कि एक वर्ड लिमिट जो है वो कभी नहीं आप लोग को कम पड़ेगी. ठीक, तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज सोशियोलॉजी. तो सोशियोलॉजी जो है वो कुछ नहीं है, देखिए जो हम लोग के सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है, वही सभी चीज़ें सोशियोलॉजी है. हम लोग कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्या हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, क्या हमारे नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें जो एक सोसाइटी में होती है उन्हीं की स्टडी को जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं सोशियोलॉजी. ठीक, सो इफ़ यू सी दिस वर्ड सोशियोलॉजी, व्हाट एग्जैक्टली कम्स टू योर माइंड. अगर हम लोग ये वर्ड देख रहे हैं सोशियोलॉजी, व्हाट कम्स इनटू योर माइंड. तो इफ यू आर थिंकिंग कि भैया ये जो सोशियोलॉजी है मुझे लग रहा है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट. यस, द वर्ड सोशियोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, दैट इज सोशियो एंड लॉजी.
The word socio is derived from the Latin word socius, and the word logy is derived from the Greek word logos. As you can see on the screen, the word sociology is derived from the Latin word socius, meaning companion, and the Greek word logos, meaning speech or the reason. ठीक है, अब ये हो गया कि कहाँ से ये दोनों वर्ड्स आए, बट ये वर्ड दिया किसने, फ्रॉम वेयर दिस टर्म हैज केम फ्रॉम, ये वर्ड किसने कॉइन किया था, तो दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय अगस्त कॉम्टे. He was a French philosopher and he is regarded as the father of sociology. ठीक है, तो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. ये आप लोग को पूरा इंट्रोडक्शन में लिखना है. अगर आप लोग लिखते हैं ऐसे डायग्राम बना के लिखते हैं कि जैसे डायग्राम ऐसे बना दीजिए आप लोग कि पहले सोशियोलॉजी यहाँ लिख दीजिए, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे तुम लोग ऐसे लिख लेना ये करके, फिर यहाँ लिख देना सोशियस प्लस लॉगस इज इक्वल टू दिस सोशियोलॉजी. ठीक है, सोशियस के लिखने ब्रैकेट में लिख देना क्या, लैटिन वर्ड, लॉगस के नीचे क्या लिखना, ग्रीक वर्ड. ऐसे क्रिएटिव अगर आंसर राइटिंग करोगे तो टीचर की पहली नज़र आंसर पे जाएगी और अच्छे नंबर मिलेंगे. ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप लोग को दिमाग में रखनी है वाइल आंसर राइटिंग. ठीक है, तो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. ठीक, अब इसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं ये देखिए हैंड रिटन नोट्स हैं. ये जो पॉइंट्स है ये आप लोग को पूरा इंट्रोडक्शन में लिखना है. ठीक, क्या लिखना है कि सोशोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल सोशल साइंसेज. द वर्ड सोशोलॉजी, या देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट वाज कॉइन्ड बाय अगस्त कॉम्टे. ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इससे आप लोग लिखेंगे अगस्त कॉम्टे का, जहां टीचर नाम देखेगा आपको वैसे ही नंबर दे देगा. ठीक, नाउ वी कम टू द डेफिनेशंस कि डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं वो कैसे डिफाइन किए हैं. ठीक है, देखो अभी ये डेफिनेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रही होगी अगर आप लोग बुक से पढ़ रहे होंगे, तो मतलब ये हो रहा होगा कि जैसे किसने क्या बोला कैसे याद करें, मैं भूल जो मैं इसका याद कर, मैं किसी एक सोशोलॉजिस्ट का याद कर लिया फिर मैं दूसरों का भूल गया, मिक्सअप हो जा रहा है, इसका उसमें हो जा रहा है डेफिनेशन, इस सोशोलॉजिस्ट की डेफिनेशन इसके में हो जा रही है, तो बहुत मिक्सअप हो रहा है. ठीक है, ये आप लोग के साथ हो रहा है, दैट आई नो एंड आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दिस, तो आई कैन अंडरस्टैंड यू ऑल वेरी वेल. तो इसका क्या वो है सोल्यूशन, इसका ये सोल्यूशन है कि अब डेफिनेशंस तो आपको लिखनी है, तो अब क्या काम कर सकते हैं कि डेफिनेशंस हम लोग सिंपल याद करें. वाई टू गो फॉर द लॉन्ग डेफिनेशन, इससे आप कंफ्यूज हो. और अभी तो बस सोशलॉजिक डेफिनेशन है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है. अभी फिर उसके बाद स्टेटस की डेफिनेशन, रोल की डेफिनेशन, नॉर्म्स की डेफिनेशन, वैल्यूज की डेफिनेशन, फिर सोशलाइजेशन की डेफिनेशन, जितनी भी हर एक टर्म है, हर एक टर्म के सोशलॉजिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन, सब मिक्सअप हो जाएगा. ठीक, तो सबसे अच्छा तरीका है कि शॉर्ट डेफिनेशंस याद करें और जो इजी टू अंडरस्टैंड है वो उसको याद करते हैं. ठीक, अब मैंने कौन सी दो डेफिनेशन याद की थी, मैंने याद किया था मैकइवर एंड पेज की डेफिनेशन, दैट इज सोशलॉजी इज वेब ऑफ रिलेशनशिप, एंड मैंने याद किया था प्रोफेसर रेट की डेफिनेशन. ये आप लोग जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे आप लोग करिएगा, आई प्रोनाउंस इज एज प्रोफेसर रेट. ठीक, so what did McIver and Page has said, that sociology is all about social relationship. The network of relationship is called sociology. Basically the web of relationship, the network of relationship is known as sociology. See कितना simple definition था. ऐसे ही आप लोग को definition choose करके लिखनी है, but इस काम में आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आप लोग को simple definitions बताऊंगा. ठीक, what did Adam Smith said? Adam Smith said that sociology is the artificial device of natural economy. ठीक, एडम स्मिथ ने ये कहा. उसके बाद प्रोफेसर रेट ने क्या कहा, सोशलॉजी इज नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप. ठीक, तो प्रोफेसर रेट के अकॉर्डिंग इट इज नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम नहीं कह सकते इट इज अ सोशलॉजी. ठीक, इट इज द रिलेशनशिप कि कैसे वो एक इंसान दूसरे से इंटरेक्ट करता है, इट इज द रिलेशनशिप दैट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप. ये रिलेशन जो है इसे हम लोग सोशियोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, अब डेफिनेशंस तो हो गई, नाउ लेट अस कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अब जैसे मैंने
ये आप लोग को बताया था सोसाइटस प्लस लॉगस इज इक्वल टू सोशलॉजी। इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है, जो लोग को पता चल गया वो ज़रूर कमेंट करें, मैं आप लोग कमेंट पढ़ूंगा और जिसकी कमेंट सबसे अच्छी होगी मैं उसे हार्ट दूंगा। ठीक, तो इस हम लोग इसको देखते हैं तो इससे हम क्या पता चलता है कि व्हाट इज सोशलॉजी। सोशलॉजी समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, पहली कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, अब क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, वी कांट टच इट, वी कैन ओनली फील सोशलॉजी। ठीक है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। तो दूसरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अरे सॉरी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ऐसे ही डेफिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगे, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। ठीक, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स सब देखते हैं। दिस इज द हैंड रिटन नोट्स। तो फर्स्ट, दैट सोशलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। देखिए जितनी भी चीजें सोसाइटी में आती है, हर वो एक चीज आप लोग माइंड में रखिए। अब सोसाइटी में क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है। सोसाइटी में क्या होते हैं, सोशल ग्रुप होते हैं। सोसाइटी में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, सोसाइटी में क्या होता है, इंटरएक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड्स होता है। सोसाइटी में क्या होता है, सोशल राइट्स होते हैं हम लोग के। ठीक है, तो जितनी भी चीजें सोसाइटी, हर एक चीज की स्टडी क्या हो गया, सोशलॉजी, और ये आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ऐसे आप लोग को लर्न करना है। ठीक, अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और मैं 2 मिनट के लिए, हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट और इसे ज़रूर आप लोग नोट्स में लिखिएगा। नाउ लेट अस कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी, कि हमें सोशोलॉजी की नीड क्यों हुई, ऐसी क्या बात थी कि सोशोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट को इवॉल्व होना पड़ा। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी, फर्स्ट दैट थ्रू सोशोलॉजी वी नो अबाउट आर सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में हमें बस सोशोलॉजी के से पता चलता है। ठीक, सोशोलॉजी, द पर्पस ऑफ सोशोलॉजी इज टू एस्टैब्लिश द बॉडी ऑफ वैलिड प्रिंसिपल्स। ठीक, सोसाइटी, सोशोलॉजी provides us knowledge of all subjects. Sociology is the only subject, देखिए only, it is the only subject which tells about how to live in a social life। ना तो हमें फिजिक्स बताता है कि सोशल लाइफ कैसे लिव करें, क्या तो हमें केमिस्ट्री बताता है, ना हमें और भी टॉपिक, और भी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी और वी कैन से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये कुछ नहीं बताता कि कैसे हमें एक सोशल लाइफ लिव करनी है, सिवाय सोशोलॉजी के, दैट टेल्स अस अबाउट हाउ टू लिव अ सोशल लाइफ। ऐसे ही आप लोग को अपनी वर्ड लिमिट इंक्रीज करनी है, ऐसे ही एक्सप्लेन करते जाइए, वर्ड लिमिट अपने आप इंक्रीज होगी। ठीक, नाउ वी सी दैट सोशोलॉजी टेल्स अस अबाउट द सोशल राइट्स। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल राइट्स। अब इसी का इंपॉर्टेंस बन गया कि क्या, सोशोलॉजी टेल्स अस अबाउट सोशल राइट्स। अगर सोशोलॉजी नहीं होता तो हमें अपने सोशल राइट्स के बारे में कैसे पता चलता। ठीक है, ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक से इंपॉर्टेंस लिंक है, डेफिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक लिंक है। ऐसे ही जब इंटरलिंक करके आप लोग अपनी पढ़ाई करेंगे तभी आप लोग के अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप लोग ये इंटरलिंक कर पा रहे हैं तो समझ जाइए, बेफिक्र रहिए, आप लोग को वो टॉपिक याद हो गया है, अच्छे से आप लोग अच्छे से आप लोग ने वो टॉपिक समझ लिया है। ठीक, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, दैट इज सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस प्रोसेस दैट इज डेवलपिंग इन आर सोसाइटी। ठीक है, ये सब भी डेफिनेशंस हैं, आप इसे देख सकते हैं। मैं, हाँ, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दिस वॉज द इम्पोर्टेंस, एंड अगले वीडियो में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द नेचर ऑफ द सोशोलॉजी, द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, एंड जितने भी आगे के टॉपिक्स हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए परीक्षा रिफ्रेशर के जितने भी टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप है, सबको सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें, कोई वीडियो मिस आउट ना हो। ये वीडियो डेली आपको 7 बजे चैनल पे मिलेगा और कभी नहीं एंड होने वाला है, क्योंकि सब वीडियो रिकॉर्डेड हो गए हैं। मैं इसको अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब वीडियो रिकॉर्डेड है और आप लोग को डेली सब वीडियो मिलेंगे। ठीक है।
एक चीज़ और आप लोगों को बताना है कि अगर आप लोग अभी से पीसीएसजे जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हर्ष बिहारी सर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सर 31 ईयर से लगातार पढ़ा रहे हैं, उनके पास 31 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोग को पीसीएसजे जुडिशरी की क्लासेस करनी है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर जो है ये लिखा हुआ है 9335144265। आप सर को व्हाट्सअप कर सकते हैं और बाकी अब जानकारी आप सर से ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग and hopefully the next video will be coming tomorrow at 7 p.m. So do watch that video on on the nature and the scope of sociology. Okay, thank you, bye bye.